गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने अवर पंचायत चैप्टर टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया था और थोड़ा बहुत वर्कबुक में भी क्वेश्चन आंसर्स रीड किए थे। आज हम वही क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। सो ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 127। क्वेश्चन 9, आपको यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिला पंचायत और तालुका पंचायत की इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो तालुका पंचायत में कितने टोटल मेंबर्स होते हैं 21 एंड जिला पंचायत में 33। और उसके हेड को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं दोनों को। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। और व्हाट डज ही लुक आफ्टर, तो ये कैसा लगता है, तालुका एंड इट्स ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स तालुका पंचायत। उसके बाद स्कूल पंचायत और क्लास पंचायत के बारे में था जो हमने टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया था, जो मैंने यहाँ पे फिलअप भी किए हैं। यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं सिर्फ, और यही वही लिखने हैं आपके ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटी, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत की इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है कि कौन कौन है पोस्ट, सरपंच की पोस्ट पे कौन है, मेंबर की, प्रेसिडेंट की, ये सब आप यहाँ पे लिख देना। आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो, ओके, अपने खुद के विलेज के, और कॉन्टेक्ट किसके भी नहीं लिखने हैं। और उसके बाद SMC यानी स्कूल मैनेजिंग कमेटी, आपको ये मैंने ऐसे ही लिखा है, बट हमें हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, बट वो हम नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे कि कौन प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब नहीं लिखेंगे, ये आप लिख देना। उसके बाद आते हैं छोटे क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्यों हम बनाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि सम लोकल इंस्टीट्यूट आर सेट अप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया फॉर मैनेजमेंट इन द एरिया फॉर इट्स डेवलपमेंट, दिस इंस्टीट्यूट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसे कहते हैं? हाउ मैनी टायर्स आर देयर इन द पंचायत सिस्टम, कितने टायर्स होते हैं? 3। कौन से? ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत। Which institute are set up by the Constitution of India as unit of self government? हमने पहले ही बोला कि कौन सी गवर्नमेंट होती है, ग्राम पंचायत आर सेट अप बाय द Constitutions of India as unit of self government. हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होते हैं? 7 से 15 मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। हु इज़ द सरपंच, सरपंच किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत के हेड को सरपंच कहते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन करता है? तो तलाटी कम सेक्रेटरी। व्हाट डू यू मीन बाय समरस पंचायत, समरस पंचायत किसे कहते हैं? जो एंटायर पूरा विलेज के रिस्पॉन्स और कॉन्फिडेंस के थ्रू अनोनिमसली इलेक्ट किया गया कोई भी मेंबर या वोटिंग के थ्रू किए, वोटिंग के अलावा यानी कोई भी एक मेंबर चुना जाता है उसे समरस पंचायत कहते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ तालुका पंचायत, तालुका पंचायत का मेन फंक्शन क्या होता है कि तालुका पंचायत इज़ टू कीप अ वॉच ऑन द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत। वो ग्राम पंचायत के ऊपर उसके वर्क के ऊपर वॉच रखते हैं और उसे गाइड करते हैं, इवेल्यूट करते हैं उसके ग्राम पंचायत के वर्क को। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन तालुका पंचायत के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 15 to 51 मेंबर्स होते हैं। और तालुका पंचायत की हेड को क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत, कौन इलेक्ट करते हैं? तो ऑब्वियस है कि जो चूज़ किए गए मेंबर्स होते हैं उनमें से वो ही प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। हु इज़ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ तालुका पंचायत, कौन होता है मेन? तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं तालुका पंचायत के। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जिला पंचायत, जिला पंचायत का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो तालुका पंचायत के वर्क के ऊपर और ग्राम पंचायत के वर्क के ऊपर वॉच रखते हैं और उसको गाइडलाइंस देते हैं, उसको गाइड करते हैं उसके जो वर्क होता है उसके अंदर ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत को। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन जिला पंचायत, तो यूजुअली 31 से 51 मेंबर्स होते हैं। जिला पंचायत के हेड को भी प्रेसिडेंट ही कहते हैं। हु इज़ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं जिला पंचायत के। हु हैज़ द राइट टू वोट एंड इलेक्ट मेंबर ऑफ अ पंचायत, द सिटीजन्स ऑफ 18 यानी कि 18 ईयर्स के बाद
जो पर्टिकुलर पंचायत हैव राइट्स टू वोट एंड इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्ट पंचायत। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ वोटिंग इन म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी के अंदर क्या किया जाता है, मेथड कौन सी मेथड होती है वोटिंग की, सीक्रेट वोट दिए जाते हैं। हु इज़ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ अ म्यूनसिपालिटी। तो चीफ ऑफिसर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ अ म्यूनसिपालिटी के। उसके बाद ग्राम पंचायत की कैसे फॉर्म होती है। तो ग्राम पंचायत जनरली फंक्शन इन दोज विलेज इन विच द पॉपुलेशन इज़ लेस देन 15,000। जहाँ पे 15,000 के नीचे पॉपुलेशन होती है वहाँ पे ग्राम पंचायत बनती है। इट हैज़ अ टर्म ऑफ अ 5 ईयर, और उसके 5 ईयर की एक टीम होती है। 5 ईयर के बाद वो चेंज हो जाती है। देर आर समवेयर बिटवीन 7 to 15 मेंबर्स इन अ ग्राम पंचायत डिपेंडिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। और विलेज के पॉपुलेशन के हिसाब से 7 से 15 मेंबर्स चुने जाते हैं। एज पर द पॉपुलेशन सम सीट इन अ ग्राम पंचायत आर रिजर्व फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड्स कास्ट। और सम ऐसी सीट्स होती हैं जो पहले से ये रिजर्व की जाती है कास्ट के हिसाब से और बैकवर्ड कास्ट के हिसाब से। अदर ऑफ द टोटल सीट्स 1/3 सीट्स आर रिजर्व फ्रॉम वुमेन। और हर जगह 3 में से 1 सीट रिजर्व की जाती है वुमन के लिए। एनी विलेज हु इज़ द मोर देन 21 ईयर इज़ एलिजिबल फॉर कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्शंस। विलेज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबोव हैव द राइट टू वोट एंड इलेक्ट द मेंबर ऑफ देयर चॉइस। 18 ईयर के बाद हम वोट कर सकते हैं और हमें भी चॉइस होती है कि हम हमारे कोई भी अच्छे राइट्स होते हैं कि चॉइस के मेंबर को हम चुन सकें। ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट सरपंच आर चूजन बाय वोटिंग। और सरपंच चूजन के वोटिंग के चूजन के हिसाब से सिलेक्ट किए जाते हैं। द विलेज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन वार्ड्स, और द सिटीजन ऑफ द वार्ड चूज एनी मेंबर्स। और वार्ड के हिसाब से सिटीजन को डिवाइड किया जाता है और उसके मेन मेंबर्स चुने जाते हैं। इस तरह से ग्राम पंचायत फॉर्म होती है। और ग्राम पंचायत की इनकम कैसे होती है, तो वो टैक्सेस लेते हैं जैसे कि फेस्टिवल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये सारे टैक्स लेते हैं, ग्रांट्स लेते हैं जिला पंचायत के। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से उसे मनी मिलती है विलेजर्स को डोनेशन देने के लिए। और उसकी इनकम कुछ मैन्यूर यानी कि खातर, ड्राई ट्रीज, उन वुड, काउडंग, उन सबको बेचने के बाद भी इनकम होती है। ये सारे फंक्शंस इनकम होती है ग्राम पंचायत की। और म्यूनसिपाल्टी की इनकम कैसे होती है, तो वो भी सम टैक्सेस वसूलते हैं हमारे से। और उसके बाद वो जनरेट करते हैं प्रॉपर्टीज़, उन सब वो म्यूनसिपाल्टी की शॉप, हाउस, मेडिकल, और उसे बेच देते हैं या तो उसे रेंट पे देते हैं और उसके थोड़ी बहुत इनकम आती है। और उसे स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है और इंटरेस्ट ऑन द मनी डिपॉजिट ऑन द म्यूनसिपैलिटी अकाउंट के थ्रू भी उसे इनकम होती है। ये सारे सोर्सेज हैं कि उसे इनकम कैसे होती है म्यूनसिपैलिटी को। और उसके बाद व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मेन फंक्शन क्या होते हैं, तो उसे डोमेस्टिक सारे विलेज में सब वाटर सप्लाई करना, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ के मेंटेनिंग, लाइटनिंग ऑन द रोड एंड पब्लिक प्लेसेस, कंट्रोलिंग फायर्स, बुजर्स, बुलक कार्ट्स, ट्रेन्स, कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग विलेज सेमेट्री, ये सब टेकिंग पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये सारे ऐसे फंक्शंस है जो ग्राम पंचायत परफॉर्म करती है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ तालुका पंचायत। तालुका पंचायत के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, उसे हाइजेनिक रहना, एजुकेशन एंड क्लीननेस इन द होल तालुका, पूरा तालुका क्लीन रहे, एजुकेटेड हो और हाइजीन रहे, और इसके लिए वो सारे ऐसे प्रमोटिंग करने चाहिए। टेकिंग पार्ट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी उसे सोसाइटी को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसे अवेयर करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, ये सारे वर्क होते हैं वो जो तालुका पंचायत करती है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ जिला पंचायत। जिला पंचायत के सम फंक्शंस है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि रोड होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसे मेंटेन करना। उसके बाद एस्टेबलाइज एलिमेंट्री स्कूल्स एंड मेंटेनिंग देम।
working for the school well-being of the people and providing help in case of natural disaster। ये सारे फंक्शन जो वर्क है वो जिला पंचायत करती है। उसके बाद आते हैं म्यूनसिपैलिटी के वर्क। म्यूनसिपैलिटी क्या करती है, प्रमोट करती है, मेंटेनिंग करती है हाइजीन एंड क्लीननेस इन द टाउन को। मेंटेनिंग हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, वो हॉस्पिटल एंड क्लिनिक को मेंटेनिंग करती है। कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करती है, रोड टाउन पूरे टाउन के रोड्स को। उसके बाद अरेंजिंग रोड लाइट अरेंज करती है। ड्रिंकिंग वाटर क्लीन मिले उसके लिए पूरे टाउन को प्रोवाइड करती है। फिल्टर जैसी सम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कई जगह पे, जिसके थ्रू हमें क्लीन वाटर मिल सके पूरे टाउन के पीपल्स को। और रोड, पब्लिक टॉयलेट्स वो सब अच्छी तरह से, लाइब्रेरीज, लेटरिंग्स और ये सब, प्लेग्राउंड्स। उसके बाद गार्डन, लाइब्रेरी टाउन मेंटेन करती है। सेमेट्री वर्क और नए कोई ना कोई ब्रिजेस सिस्टम बना दिए, ये सारे। और कहीं पे भी ट्रैफिक ना हो वो भी मेंटेन करती है। ये सारे फंक्शंस म्यूनसिपैलिटी करती है। ये है हमारी पंचायत और पंचायत। ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद 15 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।